जीत है हमार बबुआ, ए हमार बबुआ अपन वोट गवैया। You are watching the Election Express and we are broadcasting tonight out of the Bikharipura Pokhara here in Varanasi. It's been a very, very long day for the crew of the Election Express. The day started at 8 a.m. when we were live early in the morning. Narendra Modi's cavalcade passed through the Banaras Hindu University in style. Thousands lined up all across to welcome the BJP's prime ministerial candidate. The Aam Aadmi Party thinks it's a publicity stunt, but the BJP had the arc lights and the focus on them. And I want to welcome all of you to the Election Express broadcast in Varanasi. स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ गीत संगीत से करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने इन चुनावों पे कुछ खास गाने लिखे हैं। तो बताइए सर, क्या लिखा है आपने और क्या सुनाने वाले हैं आप इलेक्शन एक्सप्रेस के दर्शकों? पहला तो आपने संगध्वनि जो करवाया है एकदम, और ये मंदिर, ये प्रांगण है, मन बस करता है कि बाबा विश्वनाथ को याद किया जाए इस गीत के माध्यम से। अरे माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। तो बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी, माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी। बम बम बोला है काशी, बम बम बोला है काशी। ओ सब दूर दूर से आवेला आवेला आवेला, बाबा का दर्शन पावेला, भोला का दर्शन पावेला। बम भोला के गोद में बसते जोगी संत सन्यासी। बम बम बोला है काशी, बम बम बोला। आपने चुनावों पे भी कुछ लिखा है, वो भी गा के सुनाइए। अरे देशवा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ, देशवा के काम आवे। हम लोग तो कलाकार हैं और कलाकार किसी पार्टी का नहीं होता, कलाकार बस कलाकार होता है। और हमारे किड़ी जी ने कहा है कि हम लोग बस यही चाहते हैं, काशी के लोग बस विकास की चीज चाहते हैं कि विकास हो। और कहना चाहूंगा, अरे देशवा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ, हमार बबुआ, आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ, आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। देशवा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ, देशवा के काम आवे ओही के जीतई है हमार बबुआ, आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ, आपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। देख ली के करा में बाटे देशभक्ति, बाटे देशभक्ति हो, बाटे देशभक्ति। अरे झोंक दी हा ओकरा पाछे पूरा अपन शक्ति, पूरा अपन शक्ति हो, पूरा अपन शक्ति। द्रोही भ्रष्टाचारियन के सबक सीखई है हमार बबुआ, द्रोही भ्रष्टाचारियन के सबक सीखई है हमार बबुआ, ए हमार बबुआ। अपन वोट मत गवई है हमार बबुआ, अपन वोट मत गवई है हमार बबुआ। अच्छा तो ये बताइए आपका पसंदीदा बबुआ कौन है? कौन है आपका खुद का पसंदीदा बबुआ? खुद का पसंदीदा बबुआ कहने क्या बात है, बस दिल तो यही कह रहा है जो हमारे काशी में एक बहार है। कहना चाहूंगा, नमो नमो की बहार दिल में बजे घंटी यार बज रहा है, लेकिन नमो नमो की, भैया ध्यान दीजिएगा, नमो नमो की धूम मची है तो घबरा रहे सब विरोधी।
अरे चकरा रहे सब विरोधी, अरे सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। नमो नमो की धूम मची है, घबरा रहे सब विरोधी, अरे चकरा रहे सब विरोधी, तो सबके दिलों में कमल खिल गया, छा गए नरेंद्र मोदी। की पसंद तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन मैं सीधे आम आदमी पार्टी के कैंप में आता हूं और बताइए कि आप बताइए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि लड़ाई हो रही है केजरीवाल बनाम मोदी, आप लोगों के हिसाब से केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई को कौन जीतने वाला? भैया ये तो साफ जाहिर है कि 8 महीना तक लोग मोदी सरकार सरकार चिल्ला रहे थे, 3 दिन से भाजपा की सरकार चिल्ला रहे हैं और पेपर और टीवी न्यूज में आना शुरू हो गया। ये अपनी हाथ स्वीकार कर लिए हैं। नंबर 1 गलत नहीं है, टीवी न्यूज चला रहा है, पेपर में आ रहा है, ये लोग हाथ स्वीकार कर लिए हैं। नंबर 2 जहां तक अभी इन्होंने कहा है, जो केजरीवाल से डरता है वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। साफ जाहिर है कि मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं, इसलिए बड़ौदा और काशी चुनाव लड़ते हैं। जो केजरीवाल से डरता है वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है। क्या आपको लग रहा है कि इस बात में कोई सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि अगर मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 2 जगह से चुनाव बहुत सारे लोगों ने लड़ा है, काशी को चुना है, इतनी बड़ी हवा है मोदी की, तो काहे के लिए 2 जगह से लड़ रहे हैं? बनारस को उन्होंने चुना है यहाँ पे एक माहौल बनाने के लिए। बनारस और भी यहाँ पूर्वांचल के बहुत सारे सीटों को प्रभावित करता है, इसके लिए उन्होंने बनारस को चुना है, और कोई दूसरा वजह रहा नहीं। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी की रैली को रोका और नरेंद्र मोदी ने एक साइड शो करवाया एक रोड शो के जरिए, क्या वो ठीक था? क्योंकि ईसी ने बोला, ईसी इस वक्त देश चला रहा है, ईसी कानून करवा रहा है, चुनाव करवा रहा है, ईसी ने बोला नहीं तो माननी चाहिए उसकी बात। इसी सरासर विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी में कौन सी ऐसी कमी है? कांग्रेस ने लूटा है, सरकार भ्रष्टाचार फैलाया है, कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हम लोग मुक्ति चाहते हैं। हम लोग मोदी को प्रधानमंत्री बना के ही दम लेंगे। मोदी हर हर मोदी। सर, राहुल गांधी की रैली होती है, उसको तो कोई रोकता नहीं, नरेंद्र मोदी आते हैं तो क्यों चुनाव आयोग रोकता? आप ये प्रश्न पूछ चुके हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से मीडिया की हाइप क्रिएटेड है, और जिस तरह से स्टेज शो मैनेज किया जा रहा है और में मैनेज किया है, आपको बुलाया गया, बाकियों को बुलाया गया? बुलाया नहीं गया, मैंने देखा इसलिए आया। यहाँ पर इस तरीके से शो किया जा रहा है कि ऐसा लगे कि आप और बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि आप जो है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सेक्युलर वोटर्स का डिवीजन कर रहे हैं और सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आप इतने मजबूत है तो घबरा क्यों रहे हैं सर? मैं घबरा नहीं रहा हूं, ये फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का काम जो मीडिया कर रही है, जो मीडिया जिस तरीके से आप गाने वालों को बैठा करके, कलाकारों को बैठा करके और आप उनसे मोदी, आपके पास कोई शायरी है तो आप भी गा दीजिए। जी, मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिए, कांग्रेस की भी शायरी सुनिए सब बराबर से, शांति। मोदी जी के लिए कि एक कतरा जरा सा उभरता है, समंदर के लहजे में बात करता है, और जल रहे हैं बहुत से दिए छतों पर हवाओं के बीच, कोई है जो इन सब के पर कतरता है, और मोदी जी के भी पर कतरे जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के भी पर कतरे जाएंगे। कौन कतरेगा उनके पर? कांग्रेस कतरेगी, यहाँ अजय राय कतरेंगे जो लोकल कैंडिडेट है, जो धरती का पुत्र है, काशी का पुत्र है, जो इस काशी में पैदा हुआ। मोदी जी कहते हैं कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है, शायद वो अपने दाग धुलने के लिए यहाँ माँ गंगा में आना चाहते थे, लेकिन माँ गंगा ने अमेठी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो छोड़िए, मोदी के पर कतरने की बात छोड़िए, रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि राहुल गांधी की सीट पसी पड़ी। ये सारी रिपोर्ट मैं कह तो रहा हूँ, मीडिया की हाइप क्रिएटेड है। मीडिया इस तरह से प्रोजेक्शन कर रही है, कई हजार करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा इस तरह से यूज करके जो है वो एक आदमी को प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये तो पूरे देश के सामने है। और जिस तरीके से अरे राहुल गांधी के कैंपेन भी तो बहुत पैसा खर्च हुआ भैया। पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप खुद देखिए।
ऐसा है कि इन्होंने जो कहा है कि बाहरी, पहले तो ये बता दे कि गाजीपुर के रहने वाले हैं अजय राय, यहाँ के नहीं, मैं जब बोल रही हूँ आपने बोला तो मैंने नहीं, चेतगंज रहते हैं लेकिन मूल निवासी वो गाजीपुर मलसा गांव है उनका, ठीक है। अब एक मिनट मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप फिर बोलिएगा। पहले बाहरी कह रहे हैं तो पहले मैं ये कह दूं कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं एक जगह का वोटर होने से वो संसद का चुनाव लड़ सकता है, बाहरी नहीं है। और इसी तरह से विधायक का भी स्टेट में लड़ सकता है। तो बाहरी कहना पहले गलत, ये बंद करें और ये संस्कार सीखे। पहले वो दल बदलते गए तो उनके संस्कार भी गिरते गए दल के साथ। क्योंकि अतिथि देवो भव, बाहरी अगर कहते हैं तो अगर वो बाहरी कहते ही हैं तो हमारे यहाँ बाहरियों का स्वागत होता है, अतिथि देवो भव, ये संस्कार हमारे लिए। I want to take you through all the action that unfolded in the day today. We were at the Lanka Chowk, right outside the Banaras Hindu University, one of the most acclaimed centers of higher learning in the country. And early in the morning, around noon, Arun Jaitley, Amit Shah came and camped over there. They protested for 3.5 hours. Let's take you through all that happened. We had our drone in the sky, giving our viewers a ringside view of all the action that unfolded on the streets of Banaras. The Election Express was at Ground Zero, capturing all the action for you. Here's our report. Varanasi's Lanka Chowk, the site of the battle between Team Modi and the poll panel. The face-off reaching a crescendo. Modi's lieutenants Amit Shah and Arun Jaitley sounding the battle cry hours ahead of his touchdown, leading the Saffron Brigade. Amit Shah, Anant Kumar, UP BJP Chief Lakshmikant Bajpai, Arun Jaitley sat on dharna at the BHU gate in protest against the biased attitude of returning officer Pranjal Yadav, demanding his removal. The AP labelled it an attempt by a nervous BJP to get some political mileage. हमने जब भी धरने किए जनता के लिए किए, आज ये जो धरने पे बैठ रहे हैं एक रैली की वेन्यू की परमिशन के लिए बैठ रहे हैं। आपको मजाक नहीं नजर आ रहा? पूरा तमाशा कर रहे हैं। बेसिकली मीडिया इवेंट है, अपने ऊपर मीडिया का फोकस चाहिए इन लोगों को। सुबह से शाम तक बस मीडिया में ये बने रहेंगे, वही चाहिए इन लोगों को। After meeting Election Commission officials, the BJP dharna ended. Modi's lieutenants called off the massive sit-in protest outside BHU, but the stage had been set for a showdown. The next stop, the Jagatpur ground in Rohania on the outskirts of Varanasi. Bureau Report, headlines today. Just around when his dharna was getting over, we invited Arun Jaitley into the Election Express and we spoke to him about the BJP's campaign so far, his projection for the battle for your vote 2014 and the sort of government he thinks the BJP will run if they were to get a chance to come to power at the center. This is an Election Express exclusive interview with BJP senior leader Arun Jaitley. इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त लंका चौक पर है और इस वक्त हमारे साथ इलेक्शन एक्सप्रेस के अंदर बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली। जेटली साहब, आप पर इस वक्त ये आरोप लगाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी को कहा उसकी अवमानना हो रही है और ये कहे जाने के बावजूद कि धरना नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने इतना बड़ा एक मीडिया स्पेक्टिकल। देखिए, जब संवैधानिक रास्ते बंद होते हैं और नाजायज रूप से बंद होते हैं तो सत्याग्रह आरंभ होता है। चुनाव आयोग का निर्देश बिल्कुल असंवैधानिक है। चुनाव आयोग का आदेश नैतिक दृष्टि से भी गलत है, राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण गलत है। किसी उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में अभियान करने का अधिकार है। यहां के चुनाव अधिकारी कहते हैं आपको हमने 4 अनुमति दे दी। एक अनुमति हेलीकॉप्टर उड़ाने की दी, एक हेलीकॉप्टर लैंड करने की दी, एक आपको पूजा की दी। आपने जब दरखास्त वापस ले ली थी उसके 6 घंटे बाद हमने दी, और एक हमने आपको 150 लोगों से मिलने की अनुमति दी है।
अगर इस देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार केवल 150 लोगों को मिल सकता है अपने चुनाव क्षेत्र में, लेकिन जो रैलीज होती हैं, जो मोदी जी का कैंपेन होता है, सुरक्षा कारणों से आपको रैली करने नहीं देंगे। अरे सुरक्षा कारण कौन से हैं? वो केजरीवाल पे लागू नहीं होते, वो राहुल गांधी पे लागू नहीं होते। बेनियाबाग मैदान में इस चुनाव में अखिलेश यादव की रैली हुई, केजरीवाल की रैली हुई, उनमें सुरक्षा कारण नहीं थे। ये भी तो हकीकत है कि नरेंद्र मोदी पर खास तौर से पाकिस्तानी आतंकवादी दलों का निशाना है, कई बार उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करवा सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, तो फिर किसी और के लिए अपना स्थान रिक्त कीजिए। मैंने आज अपने ब्लॉग में ये लिखा है, जम्मू कश्मीर में, सोपोर में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, बारामूला में कैंपेन हो सकता है, रैली हो सकती है, माओवादी क्षेत्रों में रैली हो सकती है, लेकिन बनारस उससे भी ज्यादा खराब हो गया कि बनारस में रैली नहीं हो सकती। देखिए, आप कल्पना कीजिए कि लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में चुनाव करवाया था तो रैली करने की अनुमति तो तब भी मिलती थी लोगों को। ये पहला उदाहरण है 1952 के बाद कि किसी उम्मीदवार को कहा जाए अपने चुनाव क्षेत्र में तुम्हारे हित में है इसलिए तुम्हें रैली नहीं करने देंगे। ये चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी द्वारा मेरे अधिकार का उल्लंघन है और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में रुकावट है। पर क्या ये धरना करने से बीजेपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं करेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमारे निर्णय गलत होते हैं, हमारी नीयत पे प्रश्न मत उठाइए, लेकिन आलोचना करने का अधिकार नीयत पे आपने उठाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है वी शुड बी क्रिटिसाइज्ड बिकॉज वी कैन गो रॉन्ग। क्रिटिसिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। चुनाव आयोग इतना नाजायज काम करे और उसकी आलोचना ना हो पाए। क्या आपको लगता है कि प्रियंका मोदी को बेहतर टक्कर दे सकती है? देखिए, ट्रेजेडी ये है, और मैंने 2 महीने पहले लिखा था कि जो फैमिली बेस्ड पार्टीज होती हैं, हमेशा उनकी समस्या ये रहती है कि परिवार का एक सदस्य फेल हो गया तो इसलिए उम्मीद दूसरे में डाल दो। जब तक परिवार के बाहर सोचना नहीं शुरू करेंगे, जब तक डायनेस्टी का उत्तर मेरिट बेस्ड लीडरशिप नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी पुनः नहीं खड़ी हो पाएगी। आप इंडिया टुडे ग्रुप की इलेक्शन एक्सप्रेस में आई, कैसे लगी आपको हमारी एक्सप्रेस? देखिए, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। माहौल ठंडा है और धरने के दौरान आपने मुझे 10 मिनट यहाँ पनाह दे दी, ये सबसे आनंद की बात है। और लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, ये उसका एक स्वरूप है। आपने हमें वक्त दिया जेटली जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। There's a lot of glamour, a lot of prestige in the battle for Varanasi, but what does the average citizen of the city hope will emerge from the battle for your vote 2014? बताइए, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और इस चुनाव से आपकी उम्मीद क्या है? मेरा नाम नवनीत अग्रवाल है, मैं MBBS स्टूडेंट हूँ BHU से। और मेरी उम्मीद ये है कि अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आते हैं या केजरीवाल आते हैं तो इन लोगों को लोकल मुद्दों की बात करनी चाहिए। ये लोग आते हैं, एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, लेकिन यहाँ के मुद्दों की कोई बात नहीं करता। यहाँ पर रोजगार की, यहाँ पर सड़कों की ये लोग बात नहीं करते। कितनी बार मोदी जी जो है BHU में उतरे, लेकिन कभी उन्होंने BHU की जो है मुद्दा नहीं उठाया। BHU में कितना आज करप्शन है। BHU के अंदर जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है वो आज तक स्वास्थ्य सेवाएं ढंग से 22 करोड़ लोगों के पूर्वांचल को नहीं दे पा रहा है। आज हम यहाँ पर एम्स के लिए जो डिमांड कर रहे थे डॉक्टर्स, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मुद्दों को कौन उठाएगा? हम चाहते हैं कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे केजरीवाल हो, वो इन लोकल मुद्दों को उठाए, तभी हम उन्हें वोट देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो बड़े बड़े नेशनल इश्यूज हैं उस पे तो फोकस हो रहा है, तू मैं तो बड़ी हो रही है, लेकिन वाराणसी के जो लोग हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उस पर फोकस नहीं हो रहा। आप सहमत हैं? भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं केजरीवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता था। अगर यहाँ होते तो मैं उनसे पूछता कि वो किस विभाग में IAS थे, किस विभाग में थे। वो शायद उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कितने केंद्र शासित राज्य हैं जो गवर्न होते हैं केंद्र से। क्या पॉइंट है? पॉइंट टू बी मस्ट एंड डिवाइड एंड राजनीति। राजनीति क्या चीज़ होती है? तो राजनीति हमारी क्या है? यहाँ लोग राजनीति करने आए हैं, जो भी बाहर से आए हैं यहाँ सब लोग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं पॉलिटिक्स करने के लिए, नेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए। वाराणसी की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, इस वजह से यहाँ पे आके अपनी राजनीतिक रोटियां 20 वर्षों से यहाँ सांसद, सभी का गला हमारी तरह बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। आप भी बहुत चिल्ला रहे हैं।
20 वर्षों से सांसद बीजेपी का मोदी कभी अपने पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि तुम मेयर 20 साल से हो, तुम सांसद 20 साल से हो, तुम विधायक 20 साल से हो, क्या विकास किए हो? ये बात पहले वो अपने बीजेपी से पूछे, तब जनता को बताए कि वो क्या करेंगे। हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए। वही तो वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सब लोग बाहर से पकड़ के लाए। सभी के बाहर से आए हैं, दिल्ली अपनी पार्टी के लिए सभी प्रचार करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है वाराणसी में हर कोने पे दुनिया भर का गंद पड़ा हुआ है। क्या 20 साल से जब यहाँ भाजपा के सांसद थे, आज तक कोई ऐसा काम मेरे को नहीं दिखाई दिया कोई बड़ा काम हुआ हो? क्योंकि जिस गली में जाते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस सड़क पे जाते हैं, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत देर से भाजपा का सांसद है यहाँ पे, लेकिन काम उसने कुछ किया नहीं। अब डॉक्टर जोशी कर नहीं पाया, आपको कैसे मालूम कि मोदी कर देंगे? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं अभी जो बोल रहे थे आम आदमी पार्टी के, क्या उनसे पूछिए वो बनारस के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने? वो कह रहे हैं कि हैं बनारस के रहने वाले। अरे भैया आप बताइए, आप ही का मेयर है, आप ही का सांसद है, गंदगी देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिए। अरे आपको जो मौका दिया गया आपकी पार्टी को, आप तो फेल हो गए। कहाँ फेल हो गए भाई? कोई भी काम धीरे धीरे होता है, एक साथ नहीं शुरू हो सकता है। और हमारी सरकार 20 साल हो गए, कितना धीरे धीरे होगा? 20 साल में केंद्र में कितने दिन हमारी सरकार रही भाजपा की? नहीं ये तो जी बताइए। जोशी जी अभी 1.5 करोड़ रुपया दिए ओवरब्रिज के लिए, अभी पर एमपी तो बहुत दिन से हैं, अभी क्यों जगह नहीं, अभी वो 1.5 करोड़ रुपया दिए हैं सर। करोड़ रुपए में क्या होगा? सड़क में कोयला नहीं हो पाएगा। इतना कोयला घोटाला कांग्रेस खा गई सर। कांग्रेस ने कोयले की इतना घोटाला की कि 1.5 साल पाकिस्तान की आबादी खा सकती है, 4 साल श्रीलंका की आबादी खा सकती है, 5 साल बांग्लादेश का बजट है। इतना कोयला घोटाला कांग्रेस खा गई। अब 5 करोड़ रुपया में मुरली मनोहर कितना सड़क बनवाएंगे? कौन सा विकास होगा? केंद्र में किसकी सरकार है सर? सरकार कांग्रेस की है। जब You're watching the Election Express and we are broadcasting tonight live from Varanasi. We've got our folk singers with us and we want to focus in this part on Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party and the spirited campaign he's running in Varanasi. Nobody quite knows the number of votes he'll end up with. Make no mistake, he's giving it as good as he gets and he's fighting a spirited campaign. आपने केजरीवाल पर भी कोई गाना लिखा है जनाब, वो जरा सुनाइए। केजरीवाल पे भी गाना लिखा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूरी जनता से, पूरे भारतवर्ष से, पूरे काशी से, कि कलाकार जो है, कलाकार किसी एक का नहीं होता है, कलाकार तो सबका होता है। और ये किसी भाव का भूखा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम स्पेशली मोदी जी के लिए है। कलाकार तो जन जन का है, समाज का दर्पण है। और कलाकार बस यही चाहता है, विकास की बात चाहता है, समाज की बात चाहता है। वही भाव हमारे केडी जी ने लिखा है। कहना चाहूँगा कि अब की चुनाव बड़का कुंभ ले आई, अब की चुनाव बड़का कुंभ ले आई, सपा बसपा के ना ही सोहाई, सपा बसपा के ना ही सोहाई, जिसने ठोका भैया ताल है, केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल। आपने नमो पे गाना गाया, वो बेचारे परेशान हो रहे थे। अब आपने कहा कि ठोका ताल है, केजरीवाल है। मानते हैं आप लोग भाजपा वाले कि केजरीवाल ने ठोका तो ताल है? कुछ हो ना हो कॉन्टेस्ट में, मतलब लड़ तो रहे, जीते हारे भिड़ गए मोदी से आगे। अरविंद केजरीवाल विदेश से 6000 करोड़ रुपया लेके आए हैं। और आपने देखे हैं 6000 करोड़ रुपए? और हमारी पूरी बात सुनिए। और बच्चों को 1000 रुपया प्रतिदिन दे के बाहरी बच्चों को, आपने देखा बच्चों को पैसा देते? देख रहे हैं, देख रहे हैं। के अंदर वो जेल जाएंगे। और बच्चों को दारू पिला रहे हैं, बच्चों को। अरे भैया कहाँ पिला रहे हैं? हमें स्टोरी करवा दीजिए ना, हम भी छाप। शाम में प्रतिदिन बच्चे, जितने अरविंद केजरीवाल के लड़के प्रचार करने वाले हैं, शाम में दारू पी के घूम। अच्छा ये बताइए, मोदी को कितने पैसे मिले अगर आपको सभी कुछ मालूम? मोदी को चंदा मिला है 2 करोड़ रुपया। अरे वाह, मोदी को मिला है चंदा और केजरीवाल को मिला है हजारों करोड़। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि आप मानेंगे जिस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में अरुण जेटली, अमित शाह, पीयूष गोयल, विजय गोयल, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, सब यहाँ आए। केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पसीने छोड़ा दिए मोदी के। केजरीवाल तो भगौड़ा है। भगौड़ा आदमी कुछ भी कर सकता, और ये भयावह भावनात्मक खेल खेल रहा है, नौटंकी।
फुल नौटंकी, मदारी, बनारसी शब्द में कहें तो मदारी। ये कहता है केजरीवाल कि बीजेपी नकल उतार रही है। आप लोग उसकी टोपी, पहले टोपी पहनते थे आम आदमी पार्टी वाले, अब तो बीजेपी भी सेम टू सेम टोपी पहन रही है। नकलची बंदर। सर ये टोपी पहनना कोई गुनाह तो है नहीं सर, और ये बीजेपी का हम लोग प्रचार करें तो पहनेंगे ही ना। पहले तो थे नहीं। सर ये बताइए, बीजेपी और आपकी तो लड़ाई हो रही, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकती जा रही है? एक ही लाइन में इस बात का जवाब देना चाहूंगा राहुल जी। दे आर इन बनारस फॉर द इलेक्शंस एंड वी आर इन इलेक्शंस फॉर बनारस। ये सच और झूठ, असली और नकली की लड़ाई है। ये असली विकास और नकली विकास के ढोंग की लड़ाई है। जो एक मृग मरीचिका क्रिएट की जा रही है, जिस तरह से रावण के मामा मारीच ने स्वर्ण मृग दिखाया था और माँ सीता भी दिग्भ्रमित हो गई थी, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जो ये स्वर्ण मृग दिखा रहे हैं जनता को, और इसकी कलई बहुत जल्दी खुलने वाली है। आप कह रहे हैं कि कलाई खुलने वाली है, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी का तो कॉर्पोरेट फंडेड कैंपेन है, बड़ा कैंपेन है, कॉर्पोरेट्स इस कैंपेन को खिला पिला के खड़ा कर रहे हैं। मोदी एक मिथ है, हकीकत नहीं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कांग्रेस कहती है हम रोटी देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है हम पानी देंगे, लेकिन मोदी ये कभी नहीं कहते कि हम रोटी देंगे पानी देंगे। वो युवाओं को कहते हैं हम युवाओं को इस काबिल बनाएंगे कि वो रोटी और पानी खुद देश को देंगे। युवा मोदी चाहता है। सर सबसे बड़ी बात यह 49 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, 49 दिन में कांग्रेस का समर्थन लेने की क्या जरूरत थी, जब आपने कहा कि नहीं हम किसी का समर्थन। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए। पहले केजरीवाल की थोड़ी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद उनकी क्रेडिबिलिटी अब कम। मैं आपसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, जब से हमारी बात खत्म हो आप हटिएगा मत, ठीक है भैया। मैं तो पहले कहूँगा कि काशी में आए हैं मोदी जी, उनका तो हम स्वागत करते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आके यहाँ की पावन नगरी को उन्होंने बदनाम कर दिया है। यहाँ पे नमो नमो का नारा जो लगा, नमो नमो गणपति होता है, और हर हर का नारा लगाए हर हर महादेव होता है, जबकि अपनी काशी महादेव के नाम से जानी जाती है। जहाँ तक विकास की बात आती है तो यहाँ पे हमारे मुरली मनोहर जोशी जी जब से जीते उसके बाद से बनारस का देखने नहीं आए कि बनारस की दशा कैसी है, ठीक है भैया। पूरे सड़क, पूरे नाले, पूरे गंदगी जो है कि फैली हुई है। लेकिन मैं अखिलेश यादव का थोड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा कि जब से वो आए बनारस की सड़कों का सुधार हुआ है। लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि केजरीवाल जी जो हमसे वादा किए हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। केजरीवाल को हम जिताना चाहते हैं और वो हमसे वादा। A lot of the people supporting the Aam Aadmi Party are those who've come from the outside. They can be seen on street corners across Varanasi. They've got pamphlets, newsletters which they distribute every single morning. My colleague Ankit Tyagi caught up with Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal to just take you into the Kejriwal campaign machine. He ran a very successful campaign in Delhi. What's his battle plan to upset Narendra Modi's apple cart? Here is Ankit Tyagi's report for the Election Express. The Battle of Banaras possibly is the biggest gamble that Arvind Kejriwal has taken so far in his political career. We are today at his household where Arvind Kejriwal is just getting ready for another day of a grueling session, in fact, of campaigning and just getting ready with the breakfast. Here in the kitchen, there were preparations being done for what all is being prepared for the day, for what all would go in his car. The cook here has been preparing the breakfast and this is the kitchen where almost everything gets prepared every morning. We will be today, throughout the day, would be with Arvind Kejriwal on the campaign trail on how him and his team is going through the campaign in Varanasi. Arvind, I can see some medicines there, also a quick breakfast for you. How do you usually prepare for your day on the campaign trail? आप भी लीजिए थोड़ा। आप पहले आप लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि कैसे पूरा दिन रहता है। सुबह सुबह निकल जाते हैं और पूरा दिन गांव-गांव में घूमते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों को यही ठीक लग रहा है कि ये एक आदमी ऐसा तो है जो हमारे बीच का आदमी है, हमारे बीच में आता है, हमारे साथ बैठता है। मैं वहीं गांव में रुक जाता हूँ दिन में, किसी के घर पे रेस्ट कर लेते हैं, किसी के घर पे खाना खा लेते हैं, उनसे खाना मांग लेते हैं। ये उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि आज की राजनीति ऐसी हो गई है जो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं लोग,
हेलीकॉप्टर से आते हैं, लोग उनसे मिल नहीं पाते। तो ये दिस इज़ अ फ्रेश चेंज दैट द पीपल आर सीइंग। So, typical day for Arvind Kejriwal has begun. He came out and met his supporters there. Arvind, what's the schedule like today? आज मेरे ख्याल से 20 के करीब मीटिंग्स हैं, जगह जगह जाएंगे, कई गाँव में जाएंगे। So 20 meetings for a day. He will be covering the rural areas today, and Arvind Kejriwal's convoy just beginning. Let me now quickly show you the kind of setup that Arvind Kejriwal travels with. The Qualis there that you see is the sound vehicle. It always travels with Arvind Kejriwal. Always, whenever he wants to speak to the people from his open jeep, he speaks through that sound system. Also, patriotic songs are played on that. And this one is the jeep for the camera person of the Aam Aadmi Party. Other media people also usually are on this when they are covering Arvind Kejriwal's roadshow. Election campaigns are full of color and music. Arvind Kejriwal's road show continues in the rural areas of Varanasi, and right now what you can see behind me is the traditional birha. This is known as the birha, the folk music and song of this area, and you can see all of these people, those who are here enjoying this. This is a unique color in Kejriwal's campaign, trying to get the local flavor here, and all of these women from the village, a lot of these women who are sitting here with the brooms in their hand, a lot of people have come to meet him, and Arvind Kejriwal here, he will be speaking in some time. A unique element here, birha, the local folk music. How do you enjoy that? I mean, what do you have to say about this? बहुत अच्छा है, very interesting. Also must be relaxing because you have continuously been on the car right under the sun. I am enjoying the work. We are in the Kashipur village, and this is the house where Arvind Kejriwal is staying. He is taking a bit of rest. It's been 6 hours of non-stop campaign, and you can see him coming here. People have made some arrangements. This is what he usually does when he is on a campaign trail. Since 8 o'clock, he has been out going across to various villages. We are now with the people, those who are making this. This is the family that has been preparing the food for Arvind Kejriwal and others. You can see that it's being done here. माता जी, ये केजरीवाल आपके यहाँ पे आ रहे हैं आज, अभी यहाँ पे रुकेंगे, तो क्या क्या खाने में क्या बनाया आपने उनके लिए? भिंडी का तरकारी, चावल, भात। The day is half done, and Arvind Kejriwal has taken a pit stop, the time where he is resting and of course having his lunch right now. We are in the Kashipur village, and you can see it's just a house of another Aam Aadmi Party supporter. The entire thing has been random. In fact, this is what we have been told. The food was just prepared a couple of hours before he arrived here. Arvind, it's been a very hectic, long morning, 6 hours continuously on the road. How do you look forward to this break? It must be something that it must be a very welcome break, I must say. No, it is. बहुत थक जाते हैं, बहुत धूप है, बहुत कड़ी धूप है. Throughout the time you are in that open jeep, that must be taking a lot of toll on you. या मुश्किल है, लेकिन देश के लिए लड़ रहे हैं, तो वो जो भी शक्ति आती है वो अंदर से ही आती है. From morning sun now, it's the evening, and Arvind Kejriwal's
road show and his campaign still continues. We are at the Lohta area, and there are very specific reasons for all these road show that the rural area that are being taking place. This specifically is an area where the minority community is in good numbers. That's the vote bank that Arvind Kejriwal is targeting. 13 hours of hard work under the sun, and 20 Jan Sabhas later, Arvind Kejriwal has just called it a day. He has just come in back to the place where he's staying in Banaras. Arvind, a long, grueling day. How does it feel when it gets over? चल के रेस्ट करेंगे थोड़ी देर. So, how do you unwind? I mean, because the entire day you are speaking, you are already in the campaign mode. So, how do you come out of it? अब चुनाव के बाद ही अनवाइंड होएगा. So now dinner plan, and then is there something else left or? कुछ meetings हैं. There are a lot of people who are coming and meeting. So thank you so much for allowing us the access to you the entire day. Kejriwal's campaign machine. It's a spirited campaign. Make no mistake about it. Even this morning, when we were at the Lanka Chowk outside the BHU, there were thousands of BJP supporters. There were a few Aam Aadmi Party supporters, but they stood their ground. They wore their caps. They came on rickshaws. They wanted to distribute the pamphlets. They were booed by the BJP supporters, but they stood their ground. It almost seems as if politics is in the air in Varanasi at this time. At every gully, every nukkad, in every street corner, it is politics that's being discussed over tea, over coffee, over lassi. My colleague, Simi Pasha, files this poll pulse on politics in the air in Varanasi. This is a special report for the Election Express. The river goddess is evoked to bless a new beginning in a city ruled by the god of death. Banaras has for centuries been known as the spiritual capital of the north, and today it's capturing new ground as a destination that will decide the political fortunes of our future leaders. Every street corner, every ghat, every shop is buzzing with heated discussions. Outside a barber shop in the old city, we find a group of old friends. Sitting under the shadow of Namo posters, engaged in a crispy debate. They nudge and coax their friends to support the leader of their choice. Kejriwal and Modi are the big favourites, and loyalties are clearly divided between the two. अब देखिए, अब जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा का प्रचार आता था सुने अपने, तो जब दुकान पर आदमी जाता था तो वॉशिंग पाउडर निरमा उसके दिमाग में चलता था. तो ऐसे मोदी जी का इतना पैसा ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं इस मीडिया पे कि आदमी के दिमाग में सिर्फ टन 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 घंटी बज रही है. एक्चुअली है नहीं ऐसा. वो तो है क्या कि उनसे डरे हुए हैं लोग. तो केजरीवाल जिंदाबाद, मेरा वोट उनके लिए है, दिल से अपने. नहीं, लड़ाई क्यों होगी? मोदी पार्टी अपनी जगह, हम लोग अपनी जगह, मित्रता अपनी जगह है. लड़ाई क्यों करेंगे? अपने आप में हिंदुस्तान है. बनारस अपने आप में हिंदुस्तान है. यहाँ पे मुसलमान, हिंदू, सिख सब साथ रहते हैं और साथ में पान चाय सब कुछ चलता है. आपस में बहस भी होती है कि किसको वोट देगा किसको नहीं देगा, तो वो अपनी जगह है. लेकिन भाईचारा हम लोग आपस में बरकरार रहे. अभी तो नहीं, अभी तो कोई ऐसी भावना नहीं है. अभी देखा जाएगा. फिलहाल तो मैं मोदी को समर्थन में हूँ, मोदी को जिताऊंगा. आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं इनको? मैं तो भाई है, छोटा भाई मित्र है, मैं तो उनको मैनेज करूंगा. ही घर में रहिए, कहीं घर के बाहर न जाइए. ये हम लोगों के लिए बहुत गांसी वासियों के लिए गर्व की और खुशी की बात है कि हमारे वोट से जीता हुआ हमारा सांसद भारत का प्रधानमंत्री होगा. मोदी सरकार, हाँ, मंदिर उनके नाम से बनने वाला है. ये लोग बनाएंगे मिलके भोलेनाथ के बगल में. अब हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी. As we leave this group of friends and make our way towards the city, we're met with a unique sight. Two old men dressed in flags, walking the streets with great purpose. They're clearly men on a mission, unperturbed by claims that the real fight in Banaras is between Modi and Kejriwal. आप ही बताइए कि आप लोग झंडा लेके कहाँ जा रहे हैं? हम कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं. कांग्रेस के वोट मांग रहे हैं? हाँ जी. आप दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं झंडा लेकर? हमारा काम यही है, जब से अपने देश में स्काई प्लेब गिरा था और जब स्काई प्लेब गिरने के बाद इंदिरा गांधी थी जब प्रधानमंत्री, जब से हम इस कार्य को कर रहे हैं. बनारस में पूरे भारत के अंदर जहाँ इच्छा हुई वहाँ चले जाते हैं, प्रचार करते हैं, बार बार प्रचार करते हैं हम.
आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, वाराणसी में आपको लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी आएंगे? नहीं आएंगे यहाँ नरेंद्र मोदी, नहीं इसलिए नहीं आएंगे कि हमको यहाँ का कार्य करने वाला चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी जैसे नहीं यहाँ आए चंद्र दिन के लिए गंगा जी वो फलाना मेला हो गया है, ये ढकाना हो गया है, ये। Banaras is witnessing a clash of the titans, and these two 60-year-olds are not willing to give up just yet. We leave the walking flags behind and make our way towards Assi Ghat, through narrow bylanes that tell stories of a glorious past. With the tea vendor's son fighting the battle for the top job, all chai shops in the city are brimming with excitement. Inside Pappu's tea shop, we find loyalists from different parties exchanging barbs. अरे उनकी मर्जी कहें, हमको बड़े पसंद हैं ये हमको कुछ भी कहे और रोज कहते हैं, और इतना ही नहीं जो मन में आता है क्या चल, मगर हम रोज बैठ के सुनते हैं और हमको मजा लगता है। लग रहा है कि झाड़ू आ जाएगा, हाँ झाड़ देंगे, ये लग रहा है। अरे जीतेगा तो अजय राय जीतेगा और कोई नहीं है। बनारस की आम राय अजय राय, अजय राय। फरिश्ता है वो, पॉलिटिकल फरिश्ता। आशीर्वाद दे गंगा मैया, काशी चलाए देश की नैया, एक स्लोगन मैं पढ़ा, हमें लगा कि निश्चित ही वो एक महादेव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता। मगर फिर हर हर मोदी का नारे के बारे में क्या कहना है? हर हर मोदी का नारा इतना बुरा इनके लिए है कि शिव की नगरी है, काशी है, नाराज हो गए शिव केदारनाथ की तरफ। जैसे केदारनाथ में जो लोग दर्शन करने गए वो लगे वहाँ पर ऐश करने, उसका परिणाम हुआ कि सारे लोग पानी में बह गए। तो हर हर महादेव अगर कोई कहेगा या हर हर मोदी कहने लगेगा तो उसका नाश तो होना ही है। बिल्कुल लॉजिक है, माँ गंगा ने बुलाया है क्योंकि बिलबिला रही हैं। माँ गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? लगाएंगे स्वच्छ करके। सुनने आई हो है कि यहाँ का इलेक्शन देखने आई है। यहाँ बहुत छोटी सोच वाले ज्यादा बसते हैं, दिल्ली और देश विदेश को समझने वाले थोड़े लोग हैं। अगर देखो पार्लियामेंट में तो आगे 2 रो के बुढ़े देश चलाते हैं, पीछे वालों का माइक बंद कर दिया जाता है। तो बहुत मैच्योर थिंकिंग जिसकी होगी वो दिल्ली में बैठना चाहिए और वही बैठेगा। Chai shop politics in this city is deliciously infectious. The owner of Pappu tea stall, a third-generation tea vendor, claims it's a constant source of entertainment. हमारा रुख जो है किसी तरफ नहीं है, ये सब लोगों का रोज यहाँ भजन गाने वाला भजन गाते हैं, राजनीति वाले राजनीति करते हैं, तो उसमें हमारा रुख किधर रहेगा? हम चाय पिलाते हैं सबको। Tired after an hour's verbal tussle, the group takes a break. A singer breaks into a song and all opposition is destroyed with his melody. आशीष दे गंगा मैया, काशी चलाए देश की नैया, आशीष दे गंगा मैया। Spicy political gyan is served with piping hot cups of tea as Banaras' Pappu ki chai ki dukaan gives stiff competition to political discussions at Kolkata's coffee house. No one cares about the sweltering heat and the blazing sun as Banaras rejoices its anointment as the political capital of the country. Regardless of who wins, this city knows it's about to create history. In Varanasi with Kashif Siddiqui, Sini Pasha for the Election Express. A very fascinating and infectious battle being fought over here. हाँ बताइए। जी सर, सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने उस दिन बोला था कि अगर बीजेपी गैस के दाम कम कर दे तो मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लूंगा। मोदी जी अगर गैस के दाम कम करें मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। 2 मिनट में जब मीडिया ने इसे कैप्चर कर लिया, 2 मिनट बाद इन्होंने बोला मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? केजरीवाल विदेशी फंड से चुनाव इलेक्शन लड़ रहा है और कुछ दिनों पहले मीडिया में आया था रिश्वत देते हुए, उसका जवाब मीडिया को वापस क्यों नहीं दे रहा है भगोड़ी केजरीवाल? वो भी बच्चा है,
गोद में खेल रहा है, गोद में खेलने के बाद भाग जाएगा। ये देखिए, बताइए, आपको लग रहा है कि जब रिजल्ट आएगा तो केजरीवाल भिड़ पाएंगे? ऐसा है साहब, मोदी जी की जो पत्नी है ना, वो हमारी माँ जैसी है। वो कहते हैं कि मैं जसोदा मैया का वो नहीं हुए तो वो गंगा मैया के क्या होंगे। विस्फोट हुआ, यहाँ पर विस्फोट हुआ, लेकिन फिर भी जो है कि मुरली मनोज होती दिल्ली में रहे, होटल में मजा ले रहे थे, और यहाँ की समस्या का अब तक हमें अजय राय जीत रहे हैं, तो लड़ रहे हैं दोनों लोग। अजय राय जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, इससे अजय राय जीत जाएंगे। हम लोग आम आदमी पार्टी An attempt being made over here to try and shout each other down. This is a battle, at least as far as acoustics is concerned, at least as far as surround sound is concerned, that's been fought more between Arvind Kejriwal and Narendra Modi than between the other candidates who are in the fray here in Varanasi. I want to tell our viewers that through the day tomorrow, the Aaj Tak India Today group, the Headlines Today channel, has organized a big panchayat where the biggest names in politics will be locking horns over the battle for your vote 2014. A contest of ideas, a contest for what happens post the 16th of May. It starts at 11 a.m. on Headlines Today on Aaj Tak, and it continues all through the day. We'll have Azam Khan, we'll have Amit Shah, Ashutosh, all the senior leaders who are here in Varanasi will be joining us at the Panchayat tomorrow. The crowds behind us are ecstatic. That's what I said, there's politics in the air. There's politics, you can sense the politics in the air. And this battle will continue long after the cameras stop to roll tonight. We'll also be putting out tomorrow the Headlines Today, India Today group opinion poll for Varanasi. So do remember to catch that at 7:30 p.m. tomorrow. The Headlines Today Varanasi opinion poll gives you a sense of who's winning this battle. I look forward to seeing you tomorrow. News and updates continue when we come back on the other side. निरंतर गंगा को बचाना है, सुरसरी धारा बहे निरंतर गंगा को बचाना है।